सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। ये राहत उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जमानत की शर्तों में ढील दी है। इसका असर ये होगा कि अब वो अपने घर में कुछ वक्त बिता सकेंगे, साथ ही अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा खुलकर कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से शर्तों में ढील के बावजूद अब्बास अंसारी कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकेंगे। अदालत ने इसी साल 7 मार्च को सुनाए अपने ही आदेश में संशोधन कर अब्बास को ये राहत दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से एक गोपनीय रिपोर्ट भी मांगी थी। इसमें अब्बास की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी अदालत को मुहैया कराई गई। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर ही अब्बास को शर्तों में ढील मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी की तरफ से उनका पक्ष देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने रखा। अब्बास की तरफ से पक्ष रखते हुए सिब्बल ने दलील दी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से 350 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में निर्वाचन क्षेत्र में जाना फिर वापस लौटना एक दिन में संभव नहीं है। वही बात अगर गाजीपुर की करें तो निर्वाचन क्षेत्र से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर है। अंसारी को राहत देने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह शामिल रहे। हालांकि इस दौरान बेंच के सामने यूपी की तरफ से पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने अब्बास के तारीखों पर कोर्ट में पेश न होने की शिकायत भी की। इस पर बेंच के 2 जजों में से एक जस्टिस सूर्यकांत ने यह माना कि बहुत मुमकिन है कि जमानत की कड़ी शर्तों के चलते ऐसा हो। कोर्ट ने जमानत की शर्तों में जो ढील दी है उसके बाद अब्बास अंसारी लखनऊ से बाहर भी जा सकेंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो अपने घर पर भी रह सकेंगे। हालांकि अभी भी अब्बास सिर्फ 3 रात ही अपने घर बिता सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैठक में वो शामिल नहीं हो सकेंगे। अब्बास अंसारी को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली थी। इस दौरान उन्हें लखनऊ के अपने विधायक निवास में रहने और मऊ में अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों की परमिशन लेना जरूरी बताया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिना मंजूरी यूपी छोड़ने और अदालतों में दर्ज उनके खिलाफ मामलों में पेशी के लिए एक दिन पहले पुलिस अधिकारियों को बताने के निर्देश भी दिए गए थे। अदालत ने अब्बास को अपने खिलाफ चल रहे मामलों में बयान देने पर भी रोक लगाई थी। साथ ही अदालत की तरफ से लगाई गई जमानत की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए यूपी पुलिस से एक गोपनीय रिपोर्ट भी मांगी गई थी। दरअसल अब्बास अंसारी को 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। 31 अगस्त 2024 को चित्रकूट जिले के करवी थाने में अब्बास अंसारी समेत कई लोगों पर यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक क्रियाकलाप रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।